अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे कि बीजेपी है तो जंग करवाएगी, और बीजेपी है चाहती है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। उस समय मोदी जी को कोई जानता नहीं था। मोदी जी उस समय बहुत छोटे थे, और अटल जी भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो अ, जब 1965 की जंग हुई थी, जब लाहौर तक इंडियन फौजें पहुंच गई थी, तो तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ, ठीक है, कांग्रेस किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, भाजपा किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन ओवरऑल देर इज अ जनरल। देखिए, ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी जी 10 चीजें बोलेंगे, और उनको बोलने दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कांग्रेस पावर में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, ठीक है ना, हाँ, कांग्रेस ने कुछ चीजें थी जिसमें वीकनेस दिखाई काफी, जैसे 26/11 के बाद कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या और भी कई चीजें हुई थी। 1993 जो टेरर अटैक्स थे बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम के, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात सच है। लेकिन जब कांग्रेस के स्ट्रांग लीडर्स रहे इन द पास्ट, कांग्रेस ने एक्शन लिया है। शास्त्री जी थे, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका ताशकंद ताशकंद में देहांत हुआ था, आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। जी। फिर हम बिल्कुल। इंदिरा गांधी जी का नाम जानते हैं, 1971। तो ये सब ऐसी बात नहीं है। भारत में एक जनरल अग्रीमेंट है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। 19-20 का फर्क है। कांग्रेस कुछ रास्ता लेना चाहती है, भाजपा कुछ रास्ता लेना चाहती है, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। आपके यहाँ पाकिस्तान में हैं लोग, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि आपके हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं, आपके यहाँ डिप्लोमेट्स हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बिलावल भुट्टो को भी तो बनाना है ना। आपको बिलावल भुट्टो को बनाना है, आपको शाह महमूद कुरैशी को बनाना है, वो आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिलावल भुट्टो थोड़ा ना भुगतेगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ा ना भुगतेंगे, वो तो मुल्क भुगतेगा ना, वो तो पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगतेगा। तो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही यही है। देखिए, आपने आपने पहले जैसे कि एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, फिर आपने बोला कि हम अपने बच्चों के खेलने के पार्क्स F9 हम वो गिरवी रख देंगे, फिर आपने बोला मोटरवेज गिरवी रख देंगे, एक एक करके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका धीरे 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 खत्म होने पर आ गया। भाई, उनको भी तो पसंद आना चाहिए ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिरवी रखेंगे जो सरकार का है। भाई, जैसे आप हैं, आप अगर इस्लामाबाद में रहती हैं, आपका घर थोड़ा ना सरकार गिरवी रख सकती है। बिल्कुल। यू आर दी ओनर ऑफ योर हाउस। सरकार क्या कर सकती है पाकिस्तान की? वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी रख सकती है, जो रख चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये इस पे आ गए। अच्छा, ये चीज भी खत्म हो जाएगी आरजू जी, क्योंकि हर दूसरे महीने पैसा चाहिए। अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, फिर ये बोलेंगे 10 की जगह चलो अब हम 50% गिरवी रख देते हैं, राइट? फिर एंड में क्या होगा? एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी भी नहीं है। देखिए, अगर आपकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी कामयाब नहीं है, तो उस पॉलिसी को इंप्रूव करा जा सकता है। अगर लोगों की नीयत है तो उसको इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। लेकिन अगर नीयत ही नहीं है और आपकी पॉलिसी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि खान साहब के समय बड़ी जबरदस्त, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं, आप उनसे पूछिए क्यों चल रही थी, जरा एक कागज पे लिख के तो बताएं 4-5 पॉइंट हमें भी। क्योंकि देखिए आरजू जी, रोटी तो हम भी खाते हैं ना, इंसान तो हम भी हैं, रोटी हम भी खाते हैं, थोड़ी बुद्धि हमारी भी, अकल हमारी भी। तो हमें समझा दीजिए कि खान साहब ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, और इन भाई साहब ने कौन सा तीर मार दिया कि आपकी इकोनॉमी डूब गई। अगर इस समय इमरान खान होते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ की जगह, तब भी आपका डॉलर 230 का बिक रहा होता। बिल्कुल सही। क्योंकि वो चीज सेट हो गई थी इमरान खान के समय पे, और इमरान खान से भी पहले नवाज शरीफ के वक्त सेट हो गई थी। वो उसको जाना ही था ऐसे। ये रिटन है, ये लिखा हुआ है, ये होना है। क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो वो अपने आप ही चली जा रही है। जैसे कि आप टायर को देखें ना, ढलान पे टायर को छोड़ दें, खुद रोल करता रहता है। इन्होंने वैसे छोड़ रखा है आपकी इकोनॉमी को। जब ऐसी बंदर बांट हो रखी है पाकिस्तान में कि एक दूसरे के गर्दनों पे लोगों का हाथ है, जैसे साजिद तारड़ साहब बोलते हैं ना अक्सर कि एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस की तीली है। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक, तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कह रहे वो, ही इज राइट। सो जब ऐसा मुल्क में हालात हो तो फिर फौज को कुछ करना पड़ेगा। उसको सॉफ्ट इंटरवेंशन बोलेंगे,
हल्की मदाखलत बोलेंगे, जो जो फौज करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दाने पे पाकिस्तान आ चुका है, जो उसके सियासतदान, जो उसके अशराफिया ले आए हैं पाकिस्तान को, अ, बहुत मुश्किल वक्त है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पैसे से खेल रहा है वो पैसा उसका नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर डेट का पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक से पैसा लिया, दूसरे से पैसा लिया, तीसरे से पैसा लिया, चौथे से लिया, तो एक की बारी आ गई वापस देने के लिए, तो बिल्कुल उन्होंने सही। चौथे का पैसा पहले को दे दिया, पहले का दूसरे से निपटा दिया, तीसरे का दूसरे से निपटा दिया, चौथे का तीसरे से। तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये चीज चल रही है। तो आपने क्या करा कि अब जैसे सऊदी अरब का पैसा है, सऊदी अरब का पैसा देना है, आप चीन गए, चीन से पैसा लिया, सऊदी को दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सऊदी को पैसा देना है, तो क्या आपके पास, सरकार के पास वो पैसा पड़ा है कि वो सऊदी को पैसा दे दें? वो नहीं है। और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 10, 11, 12 बिलियन के जितने भी हैं, उसमें से आपके लार्जली जो हैं, वो तो आपने जो पैसा लिया है लोन लोगों से, वो हैं, आपके कमाए हुए पैसे नहीं है। वो तो लोन्स हैं आपके, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ज्यादातर, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर। तो ये इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टुडे। अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि आप एक कैबिनेट बनाए टेक्नोक्रेट्स की, जो पाकिस्तान को अगले 5-10 साल रन करे, जो आपके बेस्ट लोग हों इस फील्ड में, जिनका जो असल में सादिक और अमीन हो, असल में ये फर्जी वाले सादिक और अमीन नहीं कि मैं तो चोरी नहीं करता, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरी अहलिया हैं, वो उनकी दोस्त से मैं लेता हूं पैसे। तो यार ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। फरागोगी का मामला तो यही है ना। इमरान खान कहते हैं कि मैं खुद चोर नहीं हूं, जाहिर सी बात है खान साहब चोर नहीं है, ईमानदार आदमी। लेकिन अगर आपकी शय लेके दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं आपका नाम लेके, तो कल्पेबिलिटी आपकी भी है। खैर, अगर ये ऐसी कोई गवर्नमेंट बनाए जिसमें शहबाज शरीफ को बोले कि भाई तुम आउट, इमरान खान तुम अपना मुंह बंद करो और तुम कंटेनर पे बेटा चढ़े रहो और नीचे मत उतरना 5 साल के लिए, उधर ही ऊपर चिल्लाते रहो तुम। और एक आप ऐसी गवर्नमेंट बनाए यहाँ पे 10-15 लोगों की, ज्यादा नहीं, जिसमें पाकिस्तान के जो टॉप माइंड्स आए और ये बोलें कि एक रोड मैप बनाए, सबसे पहले एक प्लान बना और उस प्लान के तहत पाकिस्तान को ले जाए। शुरू में दर्द होगा, लेकिन यही एक तरीका है, क्योंकि आपकी सियासत में डेप्थ नहीं है। जो जैसे कि इंडिया में आप देते हैं सियासी पार्टीज में, इवन कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन में है, जिसके सिर्फ आई थिंक 40 या 45 कुछ ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट चलाने का और जो सक्सेसफुली चला चुके हैं अपने टाइम पे। जैसा भी चलाया उन्होंने सक्सेसफुली, अपने हिसाब से तो उन्होंने सक्सेसफुली चलाया, जो उनके एजेंडा था, जो भी उन्होंने करना था करा, जो उन्होंने प्रोमिस करी थी।